लक्षित होता है तो भविष्यत् काल में विभाषा लट प्रत्ययो भवति। उपाध्याय चेद आगच्छति, उपाध्याय विकल्प से यहाँ पर भविष्यत् काल में लट प्रत्यय हो रहा है, पक्ष में लिट हो गया, लुट हो गया। उपाध्याय चेद आगच्छति, आगमिष्यति, आगंता, अत्वम छंदो अधिस्व, अत्वम व्याकरणम अधिस्व। यहाँ पर अथत्वम छंदो अधिस्व, आप छंद पढ़ना, आप व्याकरण पढ़ना है। तो यहाँ लोट का अर्थ प्रयश है और वो पढ़ना इस धात्वर्थ के द्वारा लक्षित हो रहा है। पकड़ में आ रही बात? छंदो अधिस्व, व्याकरणम अधिस्व बोलेंगे तो पढ़ना, पढ़ो, तुम व्याकरणम अधिस्व, तुम व्याकरण पढ़ो। तो ये जो लोट अर्थ है ना, पढ़ो, ये लक्षित हो रहा है इस धात्वर्थ के द्वारा। कौन से धातु? यहाँ धात्वर्थ क्या है? ये लोड अर्थ लक्षणे में बहुव्रीहि समास किया ना, लोड अर्थो लक्ष्यते अनेन। अनेन शब्द से किसको कहा जा रहा है? धात्वर्थ के द्वारा। ये बिल्कुल सही है। लोड अर्थो अब मैं ये पूछ रहा हूँ, अनेन धात्वर्थेन, तो उदाहरण में ये धात्वर्थ क्या चीज़ है ये बताओ। जैसे छंदो अधिस्व, इसी बात को यहाँ पर ये जो आखिरी पंक्ति लिख करके बताया है, उपाध्याय आगमनम अध्ययन प्रयस्य लक्षणम, अध्ययन प्रयश अथ तुम छंदो अधिस्व। त्वम ऐसा है ना? अध्ययन विषयक जो प्रयश है, अध्ययन विषयक जो प्रयस है, ये लक्षित हो रहा है। लोड अर्थ लक्षित हो रहा है जिसके द्वारा। यहाँ पर जो जिसके द्वारा, जिस धात्वर्थ के द्वारा, वो धात्वर्थ क्या है इस वाक्य में? बताओ, इस वाक्य में वो धात्वर्थ क्या है जिसके द्वारा लोड अर्थ लक्षित हो रहा है? हैं? वो जो प्रेषण है वो किस धात्वर्थ के द्वारा लक्षित हो रहा है? यही तो कह रहे हैं, लोड अर्थ लक्षित हो रहा है जिस धात्वर्थ के द्वारा, अधिस्व के द्वारा। उपाध्याय का जो आगमन है वो यहाँ पर धात्वर्थ है और अध्ययन प्रयश के द्वारा उपाध्याय का आगमन लक्षित हो रहा है। उपाध्याय का जो आगमन है वो अध्ययन प्रयश के द्वारा लक्षित हो रहा है। ये लक्षण बन रहा है। उपाध्याय का आगमन ये लक्षण बन रहा है, आगमन धात्वर्थ लक्षण बन रहा है। हाँ, उपाध्याय से दागच्छेद, उपाध्याय चेदागच्छेद, ऐसा वाक्य है ना? आगमन तो ये आगच्छेद से आगमन, उपाध्याय से दागच्छेद धात्वर्थ क्या है? अथत्वम छंदो अधिस, अत्वम व्याकरणम अधिस। उपाध्याय आगमनम, काचिका में लिखी है, वही मैं लिख रहा हूँ। उपाध्याय आगमनम अध्ययन प्रयस लक्षणम। अध्ययन विषयक जो प्रयश है इसका लक्षण है ये। ठीक है। आने मात्र से प्रेरित हो गए। उपाध्याय से दागच्छेद, उपाध्याय जी आते हैं तो तुम छंद पढ़ना। तो उपाध्याय का जो आगमन है, उपाध्याय से दागच्छेद, उपाध्याय से दागमिष्यति, उपाध्याय से दागच्छन्, आगंता विकल्प से लट हो रहा है, लुट हो रहा है, लिट हो रहा है, 3 लकार हो रहे हैं। और लोड अर्थ लक्षित हो रहा है जिसके द्वारा इस ये जो उपाध्याय के आगमन से लोड अर्थ लक्षित हो रहा है।
तो लोडर्थ लक्षण में वर्तमान ये जो धात्वर्थ है ना, ये वाला धात्वर्थ, इससे लट लुट लिट हो जाएगा। लोड का अर्थ को लक्षित करने में वर्तमान जो धात्वर्थ है उसमें वर्तमान धातु से लट लुट और लिट हो जाएगा। गम को लेंगे। यूं कह रहे हैं ना, लोड अर्थ लक्षित हो रहा है जिसके द्वारा, हाँ, जिस धात्वर्थ के द्वारा। अध्ययन विषयक जो प्रयस है उसका लक्षण लोप हो जाएगा। पदमंजरी में तो ये दिया है, कर्ते कर्ण कृता बहुलम इत्यत्र साधनम कृता पादहारकाद्यर्थम इति वचनात् सप्तमी समास, ऐसे दिया है। हाँ जी, अध्ययन विषय प्रैसा, ये न्यास में तो वही जो मैंने बताया वही दिया है। अध्ययन विषय प्रैसा, साक पार्थित्वाद उत्तर पद लोपी, मतलब विषय का लोप हो रहा है। ये वार्तिक है ना, शाक पार्थवादी नाम उत्तर पद लोपश्च वक्तव्य। शाक पार्थिवादी, शाक प्रधान है पार्थिवा, प्रधान का लोप हो गया, शाक पार्थिव बन गया। और पदमंजरी में दिया है कर्तृकर्ण कृता बहुलम इत्यत्र साधनम कृता, एक वार्तिक आ रहा है कि साधनवाची का कृदंत के साथ समास होता है पाद हारकादि के लिए। पाद हारकादि का अर्थ है पादाभ्याम ह्रियते, यहाँ पाद शब्द का हारका के साथ समास हो गया। तो यहाँ पर भी उसी तरह से अध्ययन विषयक जो प्रयस है वो उपाध्याय आगमन का लक्षण बना हुआ है। लक्ष्य लक्षण क्या है इनमें? उपाध्याय का जो आगमन है वो लक्षण बना हुआ है। लक्ष्य है अतुत्तम छंदो अधिस्व, ये पढ़ना है, ये लक्ष्य है। पढ़ना लक्ष्य, उपाध्याय का आगमन लक्षण। पादहारकाद्यंत वार्तिक का ही हिस्सा है ना, साधनम कृता व पादहारकादि के लिए, पादहारका शब्द के सिद्धि करने के लिए। नहीं, वहाँ वार्तिक है, साधनम कृता ऐसा कह रहा है पद्मंजरी तो, कि कर्तृकर्ण कृता बोलो इस सूत्र पर साधनम कृता ऐसा वार्तिक है। पादहारकाद्यर्थम, इन शब्दों की सिद्धि के लिए। जैसे पादाभ्याम ह्रियते, यहाँ पादाभ्याम चतुर्थी या पंचमी विभक्ति लेते हैं, पैरों से अलग करने योग्य, पादहारक पंचमी विभक्ति है। पादाभ्याम ह्रियते, और ह्रियते में कर्मवाच्य में अणुल प्रत्यय है, पाद और हारक का समास हो गया है। ये दिखाया है जो आप पूछ रहे हो। पाद हार का समझे, पादाभ्याम ह्रियते, पादाभ्याम पंचमी है, हार का कर्म में प्रत्यय। अध्ययन विषय ऐसा करना पड़ेगा। यह प्रेषा अध्ययन प्रेषा, अध्ययने प्रेषा इति अध्ययन प्रेषा, ऐसा करना पड़ेगा। अध्ययन विषय में जो प्रेष है उसका लक्षण है उपाध्याय का आगमन। एक लक्ष्य है, एक लक्षण है। अध्ययन विषय अधिस्व, अध्ययन विषयक जो प्रयश है, अधिस्व आदि शब्दों से जो कहा जा रहा है, अधिस्व शब्द से जिसका ग्रहण हो रहा है। तो देखिए, यहाँ लक्ष्य तो है अध्ययन विषयक प्रयश, और लक्षण है उपाध्याय का आगमन। और यहाँ पर बात कही गई थी कि लोडर्थ लक्षित होता है जिसके द्वारा, अर्थात लोडर्थ लक्ष्य बना हुआ है और वो किसी के द्वारा लक्षित हो, तो जिसके द्वारा वो लक्षित है वो उपाध्याय का आगमन है। लोडर्थ लक्ष्यते अनेन, लक्ष्य लोडर्थ लक्ष्यभूत है जिसका, लोडर्थ लक्ष्यभूत है जिसका, लोडर्थ है प्रयश आदि और वो लक्ष्यभूत है जिसका। ठीक है।
अधिस्व ये लक्षित हो रहा है, लक्षण बन रहा है उपाध्याय का आगमन। तो सूत्र का अर्थ घट गया कि लोड अर्थ लक्षित हो रहा है, जिसके द्वारा उसमें वर्तमान जो धातु उससे लट लिट लुट होता है। आगमिष्यति आगंता आगच्छति विकल्प से। लिंग चोर्ध मुहूर्त के ऊर्ध मुहूर्त के लोडार्थ लक्षण की अनुवृत्ति आ रही है, भविष्यति विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। ऊर्ध मुहूर्तिके में निपातन से समास हो रहा है। ऊर्ध्वम मुहूर्तिकात इति ऊर्ध मुहूर्तिका। मुहूर्तिक शब्द होता है मुहूर्ताद भव इति ऊर्ध मुहूर्तिका। ऊर्ध्वम मुहूर्ताद भव, एक मुहूर्त से ऊपर कोई चीज़ होने वाली है बाद में, उसको बोलते हैं ऊर्ध मुहूर्तिका। और ऊर्ध मुहूर्तिके भविष्यत् काले लोडर्थ लक्षण अर्थे वर्तमानात् धातु विभाषा लिंग प्रत्ययो भवति। चकारात लट, चार लकार हो जाएंगे ना, लट हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, लिट और लुट। समास भी और पूर्व निपात भी। पूर्व निपात ऊर्ध मुहूर्तिका, ऊर्ध्वम मुहूर्तात् भव, भवार्थ में ठक प्रत्यय किया है। तदितार्थोत्तर पद समाहारी जैसा समास है, पर उसमें तो दिक् संख्या का होता है, इसमें दिक् संख्या नहीं है, इसलिए समास करना पड़ रहा है। तदितार्थ विषय में समास हुआ है यहाँ, पर ऊर्ध और मुहूर्त का हुआ है। उत्तर पद वृद्धि निपातन से हो रही है, मुहूर्त को वृद्धि हो रही है। ऊर्ध तो हो जाएगा ऊर्ध मुहूर्तादिति। ऊर्ध मुहूर्त यहाँ पर वो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे जैसे होता है ना, तद्धित विषय में समास, तद्धित विषय में जैसे समास होता है उस तरह का समास है। ऊर्धम मुहूर्तात् भव, पंचमी जैसे वहाँ पर प्रत्यय होते हैं ना, षष्ठी समर्थ से भव अर्थ में, पंचमी समर्थ से किसी अन्य अर्थ में, यहाँ पंचमी समर्थ से भव अर्थ में प्रत्यय हो रहा है। एक साथ ही करना है, मुहूर्तात। जिस काशिका में लिखा है वैसा मैंने कर दिया है। ऊर्ध्वम मुहूर्तात् भव, ये जो उच्चारण है यही निपातन है। ऊर्ध मुहूर्तिका पढ़ा है ना, अध्यात्मादित्वात् ठय प्रत्यय, अध्यात्म बहुवचन तो ठय तो नहीं होगा, व्याख्यातव्य नामना की अनुवृत्ति है। अध्यात्मादिभ्यश्च ठय, वैसे भी इन्होंने किया है, ये ऐसे भी हो जाएगा। जो आप बोल रहे हो मुहूर्त से ऊपर, मुहूर्त से ऊपर, मुहूर्त से ऊपर होने वाला ऊर्ध मुहूर्तिक होता है। हाँ, मुहूर्त से ऊपर समय में होने वाला, एक मुहूर्त के पश्चात, ऊर्ध्व का अर्थ है पश्चात। यहाँ एक मुहूर्त के बाद होने वाला जो चीज़ है उसको ऊर्ध्व मुहूर्तिक कहेंगे। ठीक है, तो ऊर्ध्वम मुहूर्तात्, ऊपरी मुहूर्त से, जैसे ऊपरी शब्द होगा तो षष्ठी आ जाएगी, षष्ठी तसर्थ प्रत्ययन षष्ठी हो जाएगी। तो उपाध्याय से आगच्छेत, उपाध्याय से आगच्छति, आगमिष्यति आगंता, अत्वम छंदोधि स्वत्वम व्याकरण अवधि। लोडर्थ लक्षित हो रहा है उपाध्याय के आगमन से। उपाध्याय का जो आगमन है वो लक्षण बन रहा है और लोडर्थ लक्षित हो रहा है, लोडर्थ लक्ष्य बन रहा है। और एक मुहूर्त के समय की बारी, एक मुहूर्त के बाद की बात कही जा रही है। हाँ, ये जो लोडर्थ है अधिस्व, ये लक्ष्य बन रहा है, आगमन लक्षण बन रहा है। और ये एक काल का निर्देश कर दिया कि एक मुहूर्त के बाद जब आएंगे, कह नहीं देते 1 घंटे बाद जब उपाध्याय जी आएंगे तब आप व्याकरण पढ़ लेना।
ये ऊर्ध्व मौहूर्तिक शब्द वर्तमान समीप अर्थ में वर्तमान है। वर्तमान के जो समीप होता है वही होगा ना एक मुहूर्त के बाद, ऐसे कह रहे हैं एक मुहूर्त के बाद, तो हैं आगच्छेत यासुट परस्मैपदेषु धातु गिच्चे अत्र काला ठञ् तु ठञ् अत्र ठञ् प्रत्ययाध्यात्मादित्वात् काला ठञ् न भवति अध्यात्म अध्यात्मादित्वात् ठें काला ठें, तो सप्तमी समर्थ से भव अर्थ में प्रत्यय हो रहा है। तत्र भवा ऊर्ध्व मौहूर्तिके काले भवाइति ऊर्ध्व मौहूर्तिक, मुहूर्त के पश्चात होने वाला या मुहूर्त के पश्चात काल में होने वाला। काला ठञति ठञ प्रत्यय उत्तर पर वृद्धिश्च निपातनात्। कहाँ लिखा है? उत्तर पद वृद्धि निपातन से कर दिए। आगच्छेद सिद्धि करके बता रहा हूँ। आंग पूर्वक गम और विधिलिंग, लिंग के स्थान में तिप, तिप का तय या सुट प्रश्न धातु गिंचय और सुट तिथो, कर्तरी शप, ईसु गमी इमाम 6, तुक आगमी यहाँ पर 6 स्तोश्चुनश्चु, ऐसा हो गया ना। लिंगाश्लोपो अनंत सकार का लोप, अतो ये या अदंत अंग से उत्तर या को ईये, या को ईये, आद गुणा लोपो वेरुवली आगच्छेत आंग उपसर्ग, आगमिष्यति गमेरिट पर समेत आगंता, अनिट धातु आगंता, आंग पूर्वक डा टी लोप, ठीक है। अधिस्व में थासा से सवाभ्याम वामो अधिपूर्वक इंग धातु का रूप है। अधि इंग थासा से लुग विकर्ण धातु है, सवाभ्याम वामो। तुमण लोक क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियार्थ क्रिया, क्रिया के लिए क्रिया, ये चतुर्थी समास होता है। ये क्रियाये इयम इति क्रियार्था, क्रिया के लिए क्रिया उपपद हो, दोनों उपपद सप्तमी हैं मिलकर के विशेषण विशेष। क्रियायाम ये विशेष है, क्रियार्थायाम ये विशेषण है। क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो धातु से भविष्यत काल में तुमुन और नुल प्रत्यय हो जाते हैं। जैसे भोक्तुम व्रजति, भोज को व्रजति उदाहरण है। भुज धातु से तुमन हो गया, भुज धातु से नुल प्रत्यय हो गया, तो अतः पुगंत लघुपद से गुण हो गया और ऊ को अक भोज का, और यहाँ पर भोग तुम जो जय को गय, चौकू से जय को गय, खरीचे से क, भोग तुम व्रजती। यहाँ पर व्रजती या यहाँ पर भी भोज को व्रजती, ये क्रियार्थ क्रिया है। ये क्रिया के लिए क्रिया है। ये इस क्रिया के लिए ये क्रिया उपपद है, खाने के लिए जाता है। इस क्रिया को करने के लिए ये क्रिया हो रही है। तो क्रियार्थ क्रिया उपपद हो धातु से तुम नुल हो जाते हैं। भुजी क्रियार्थो व्रजिरत्र उपपदम, भुजी क्रिया के लिए व्रज धातु पद है। क्रियायाम इति किम भिक्षिष्य इति अस्य जटा, यहाँ पर क्रिया उपपद नहीं है। भिक्षिष्य इति अस्य जटा, इसका ये अर्थ है लृट है। ये भिक्षिष्य लृट है। अनुदात्ते धातु होने से आत्मपद हो रहा है। उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। टी को ए हो गया है, अतोगुण पर रूप। भिक्षिष्य इति अस्य जटा, मैं इनकी जटाओं को
भिक्षी क्रिया के लिए उपपद जटा है यहाँ पर, न तो जटा शब्द क्रियावाची, जटा नाम द्रव्यत्वात्, जटा यहाँ पर द्रव्यवाची है। भिक्षिष्ये इति अस्य जटा, अस्य जटा, इसकी जटाओं को, द्वितीय बहुवचन है जटा, इसकी जटाओं को भिक्षिष्ये इति मैं मांगूंगा, भिक्षिष्ये इति अस्य जटा। यहाँ क्रिया के लिए क्रिया नहीं है, ये दिखाना चाह रहे हैं।